हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड बाय जेके रोलिंग एपिसोड 6। इसके पहले 5 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें, इसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जादू मंत्रालय में, जहां सभा कक्ष में हैरी, हरमाइनी, जिनी और ड्रेको एक कमरे में हैं और वे चिंता में डूबे हुए हैं। ड्रेको कहता है, क्या हमने पटरियों के आसपास अच्छी तरह से खोजबीन कर ली है? हैरी कहता है, मेरे विभाग ने एक बार खोजबीन कर ली है और वो दोबारा कर रहे हैं। ड्रेको कहता है, और ट्रॉली वाली जादूगरनी ने जो हमें जानकारी दी है उससे हमें कोई फ़ायदा हुआ? हरमाइनी कहती है कि ट्रॉली वाली जादूगरनी तो आग बबूला है। वह बार बार बोल रही थी कि उसने ऑटेलाइट गैम्बॉल को नीचे दिखाया है। उसे विद्यार्थियों को हॉगवर्ट्स पहुंचने में अपने रिकॉर्ड पर गर्व है। जिनी कहती है, क्या मगलुओं द्वारा जादू की कोई हरकत का मामला सामने आया है? हरमाइनी कहती है, अब तक तो नहीं। मैंने मगलू प्रधानमंत्री को जानकारी दे दी है और वे गुमशुदा की एफआईआर जैसी चीज़ करा रहे हैं। किसी मंत्र जैसा लगता है ना? ड्रेको कहता है, तो अब हम मगलुओं पर भरोसा कर रहे हैं कि वे हमारे बच्चों को ढूंढकर हमें दे दें। कहीं हमने उन्हें हैरी के निशान के बारे में तो नहीं बता दिया है? जिस तरह का माहौल बन रहा है, हरमाइनी उसे हल्का करने की कोशिश करती है। हरमाइनी कहती है, हम सिर्फ मगलुओं की मदद ले रहे हैं और कौन जाने इसका हैरी के निशान से क्या संबंध हो, लेकिन हम निश्चित रूप से इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे औरत इस वक्त काले जादू से जुड़े हर व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रहे हैं। ड्रेको कहता है, इसका संबंध प्राणभक्षियों से तो नहीं है? हरमाइनी कहती है, मुझे नहीं लगता। इस बात पर मुझे आप जितना भरोसा नहीं है। ड्रेको कहता है, मुझे भरोसा नहीं है? मैं तो पूरी तरह सही बात कर रहा हूँ। आजकल काले जादू में किस तरह के मूर्ख लोग उतर आए हैं। मेरा बेटा मेलफॉय वंश का है, उनकी हिम्मत नहीं होगी। हैरी कहता है, जब तक कि वहाँ कोई नई चीज़ ना हो, कोई ऐसी चीज़। जिनी कहती है, मैं ड्रेको की बात से सहमत हूँ। अगर यह अपहरण है तो एल्बस को ले जाने की बात तो समझ आती है, लेकिन उन दोनों को ले जाना? हैरी जिनी से निगाहें मिलाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उससे क्या सुनना चाहती है। ड्रेको कहता है, और मैंने स्कॉर्पियस में चाहे जो भी संस्कार भरने की कोशिश की हो, वह अगुआ होने के बजाय अनुयायी है। इसलिए बेशक एल्बस ने ही उसे ट्रेन से उतारा होगा, और अब मेरा यह सवाल है कि वह उसे कहाँ ले जाएगा। जिनी कहती है, हैरी, वे भाग गए हैं। तुम और मैं यह बात जानते हैं। ड्रेको इस बात पर गौर करता है कि पति पत्नी ने एक दूसरे को देखकर और वह समझ जाता है कि इन्होंने आंखों आंखों में कोई बात की है। ड्रेको कहता है, तुम कौन सी बात छुपा रहे हो? खामोशी छा जाती है। तुम जो भी जानकारी छुपा रहे हो, मेरी सलाह है कि इसी समय बता दो। हैरी कहता है, परसों एल्बस और मेरे बीच बहस हुई थी। ड्रेको कहता है, और? हैरी झिझकता है और फिर बहादुरी से ड्रेको से नज़रें मिलाता है। हैरी कहता है, और मैंने उससे यह कह दिया कि कई बार मैं सोचता हूँ कि काश वह मेरा बेटा ना होता। एक बार फिर खामोशी छा जाती है, एक शक्तिशाली गहरी खामोशी। और फिर ड्रेको हैरी की तरफ एक खतरनाक कदम उठाता है। ड्रेको कहता है, अगर स्कॉर्पियस को कुछ हुआ? जिनी ड्रेको और हैरी के बीच आ जाती है। जिनी कहती है, धमकियाँ मत दो ड्रेको, प्लीज़ ऐसा मत करो। ड्रेको कहता है, मेरा बेटा खोया है। जिनी कहती है, मेरा भी। ड्रेको जिनी से निगाहें मिलाता है। कमरे में माहौल भावात्मक हो जाता है। ड्रेको कहता है, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो मेलफॉय परिवार के पास वह है। वह मेरा एकमात्र वारिस है। वह मेरा एकमात्र परिवार है। हरमाइनी कहती है, मंत्रालय के भंडार में बहुत सोना जमा है। थैंक यू ड्रेको। ड्रेको जाने लगता है। वह रुक जाता है। वह हैरी की तरफ देखता है और कहता है, हैरी पॉटर, मुझे परवाह नहीं कि तुमने क्या किया था या तुमने किसे बचाया, लेकिन मेरे परिवार पर तुम अटल शाप की तरह हो। सीन चेंज होता है जादू मंत्रालय की गलियारे में। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है, और तुम्हें यकीन है कि वह चीज़ यही है? एक पहरेदार पास से गुजरता है। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है और डेल्फी जो हरमाइनी बनी है, वह अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, हाँ मंत्री जी, मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि इस मुद्दे पर मंत्रालय को लंबे समय तक सोच विचार करना चाहिए। हाँ, पहरेदार सर हिलाते हुए कहता है, मंत्री जी, डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह कहती है, हम मिलकर इस पर विचार करेंगे। पहरेदार चला जाता है। वे राहत की सांस लेते हैं। सत्य द्रव के इस्तेमाल का विचार मेरे अंकल का था। मंत्रालय का एक अधिकारी मिलने आया था। हमने उसे उसके पानी में मिलाकर दे दिया। उसने हमें बता दिया कि काल परिवर्तक को संभाल कर कहाँ रखा गया है। खुद जादू मंत्री के ऑफिस में। वह एक दरवाजे की तरफ इशारा करती है। अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई देती है। हरमाइनी दूर से कह रही है, हैरी, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए।
हैरी कहता है बात करने के लिए कुछ नहीं है। डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह कहती है और नहीं। एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है हरमाइनी और डैडी। तुरंत ही सब दहशत में आ जाते हैं। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है ठीक है, छिपने की जगह। कोई छिपने की जगह है भी कि नहीं? कोई अदृश्य संबोधन जानता है? डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह कहती है क्या हम उनके ऑफिस में चलें? एल्बस जो रोन बना है वह कहता है वे अपने ऑफिस में ही आ रही होंगी। डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह कहती है दूसरी कोई जगह नहीं है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। वह दोबारा कोशिश करती है। हरमाइनी दूर से कह रही है अगर तुम मुझसे या जिनी से इस बारे में बात नहीं करोगे। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है पीछे हटो। अलोहा मोरा। वह दरवाजे की तरफ अपनी छड़ी तानता है। दरवाज़ा खुल जाता है। वह मुस्कुराता है। वह आनंदित है। एल्बस उसे रोको, यह काम तुम्हें ही करना होगा। हैरी दूर से कहने के लिए है ही क्या। एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है मैं क्यों? डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह कहती है देखो यह काम हम दोनों में से कोई नहीं कर सकता। जो दो लोग आ रहे हैं हम उन्हीं के वेश में हैं। हरमाइनी दूर से कह रही है तुमने जो कहा था वह सरासर गलत था, लेकिन यहाँ इतनी सारी चीज़ें उलझी हुई हैं। एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हल्की सी हलचल होती है और एल्बस जो रोन बना हुआ है अंत में दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है जब हरमाइनी और हैरी दूर से दाखिल होते हैं। हैरी कहता है हरमाइनी मैं तुम्हारी चिंता के लिए कृतज्ञ हूँ, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हरमाइनी कहती है रोन। एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है हैरान रह गई ना। हरमाइनी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है क्या किसी को अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहाने की ज़रूरत पड़ती है? वह हरमाइनी को कस के किस कर लेता है। हैरी कहता है मुझे जाना चाहिए। हरमाइनी कहती है हैरी मेरा मुद्दा यह है कि ड्रेको जो भी कहता है तुम्हें एल्बस से जो बातें कही थी मुझे नहीं लगता कि इस पर सोचते रहने से हम में से किसी का भी भला होगा। एल्बस जो रोन बना हुआ है वो कहता है मैं तो कहता हूँ कि छुपा कर रखने की बजाय सामने लाना बेहतर है। हरमाइनी कहती है वह समझ जाएगा। हम सब ऐसी बातें कह देते हैं जो हम सचमुच नहीं सोचते। वह यह बात जानता है। एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है लेकिन क्या हो अगर हम कई बार ऐसी बातें कह दें जो हम सचमुच सोचते हैं, तब क्या होगा? हरमाइनी कहती है रोन सच्ची यह समय नहीं है। एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है जाहिर है यह नहीं है विदा डार्लिंग। एल्बस जो रोन बना हुआ है उसे जाते हुए देखता है और उम्मीद करता है कि वह ऑफिस के पास से निकलकर दूर चली जाएगी, लेकिन जाहिर है वह ऐसा नहीं करेगी। हरमाइनी दरवाजे से अंदर आए इसके पहले उसे रोकने के लिए वह दौड़ता है। वह उसके सामने एक बार पड़ता है और फिर दूसरी बार आ जाता है। इसके लिए वह अपने कूल्हे मटकाता है। हरमाइनी कहती है तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में से घुसने से क्यों रोक रहे हो? एल्बस जो रोन बना हुआ कहता है मैं नहीं रोक रहा हूँ मैं। वह एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रोन एक बार फिर बीच में आ जाता है। हरमाइनी कहती है तुम रोक रहे हो, मुझे मेरे कमरे में जाने दो रोन। हरमाइनी चकमा देके घुसने की कोशिश करती है। एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है चलो एक और बच्चा पैदा कर लेते हैं। हरमाइनी कहती है क्या? फिर एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है या अगर एक और बच्चा, नहीं तो लंबी छुट्टियाँ ही सही। मैं या तो बच्चा चाहता हूँ या लंबी छुट्टियाँ, और मैं इस बात पर जोर देने वाला हूँ। प्रिय क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? शायद दिस्ती कढ़ाई के पेय के साथ तुमसे प्यार करता हूँ। हरमाइनी सोचती है। वह शंकालू अंदाज में उसे घूरती है और एक बार फिर अपने दरवाजे की ओर देखती है। वह नरम पड़ जाती है। हरमाइनी कहती है अगर वहाँ एक और बदबूदार टिकिया हुई भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है? वैसे भी हमें मगलुओं को ताज़ा जानकारी देनी है। वह जाती है। हैरी उसके साथ बाहर चला जाता है। एल्बस जो रोन बना हुआ है वह दरवाजे की तरफ मुड़ता है। वह दोबारा अंदर आती है, लेकिन इस बार अकेली। बच्चा या लंबी छुट्टियाँ, कई बार तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है, तुम्हें पता है? एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है इसलिए तो तुमने मुझसे शादी की थी, है ना? मेरे हंसी मजाक का चुलबुला अंदाज। वह एक बार फिर बाहर जाती है। वह दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन वह फिर एक बार दोबारा अंदर आ जाती है। वह दरवाज़ा कस के बंद कर देता है। हरमाइनी कहती है मुझे मछली की गंध आ रही है। मैंने तुमसे कहा था कि मछली वाले सैंडविच से दूर रहना। एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है सही कहा था। वह बाहर जाती है। वह जांच करता है कि वह चली गई है। राहत उसके पूरे शरीर से टपकने लगती है जब वह दरवाज़ा खोलता है। सीन चेंज होता है जादू मंत्रालय हरमाइनी के ऑफिस में। हरमाइनी के ऑफिस के दरवाजे की दूसरी तरफ स्कॉर्पियस जो हैरी बना है और डेल्फी जो हरमाइनी बनी है इंतजार कर रही है। तभी एल्बस जो रोन बना हुआ है दाखिल होता है। वह ढेर हो जाता है, थका हुआ। एल्बस जो रोन बना है वह कहता है यह सब बहुत अजीब था। डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें अच्छी तरह से रोका। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है तुमने अपनी आंटी को लगभग 500 बार चूमा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके लिए तुम्हें शाबाशी दूँ या तुम्हारी त्योरी चढ़ाऊँ। एल्बस जो रोन बना हुआ है वह कहता है रोन प्रेमी स्वभाव का है, मैं तो बस हरमाइनी का ध्यान भटका रहा था।
स्कॉर्पियस, मैंने उसका ध्यान भटका दिया। स्कॉर्पियस जो हैरी बना वह कहता है, और फिर वह बात जो तुमने डैडी से कही थी। डेल्फी जो हरमाइनी बनी वह कहती है, लड़कों वे लौट आएंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। एल्बस जो रॉन बना हुआ है वह स्कॉर्पियस जो हैरी बना से कहता है, तुमने सुना? डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह कहती है, हरमाइनी काल परिवर्तन को कहाँ छुपाएगी? वह कमरे में चारों तरफ देखती है और उसे किताब की अलमारी नज़र आती है। किताबों की अलमारी में छानबीन करते हैं वे खोजने लगते हैं। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह चिंता में अपने दोस्त को देखता है। स्कॉर्पियस जो हैरी है वह कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एल्बस जो रॉन बना हुआ है वह कहता है, मेरे डैडी कहते हैं कि काश मैं उनका बेटा ना होता। यह बातचीत शुरू करने का अच्छा विषय तो नहीं था। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है यह सोचता है कि क्या कहे। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है, मैं जानता हूँ कि वोल्डेमॉर्ट वाली अफवाह सच नहीं है और तुम जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार मेरे डैडी भी यही सोचते होंगे, मैंने इसे कैसे पैदा कर दिया। एल्बस जो रॉन बना है वह कहता है, मेरे डैडी से फिर भी बेहतर हैं, मुझे पूरे यकीन है वे ज़्यादातर समय यही सोचते होंगे कि मैं उसे कैसे लौटा सकता हूँ। डेल्फी जो हरमाइनी बनी है, स्कॉर्पियस जो हैरी बना है को किताब की अलमारी की तरफ खींचती है। डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह कहती है, शायद हमें सामने मौजूद मामले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है, मेरा मुद्दा यह है, कोई तो कारण होगा कि हम दोस्त हैं एल्बस, कोई तो कारण है जिसकी बदौलत हम एक दूसरे को मिले हैं, है ना? और यह जो भी है रोमांच। फिर वह शेल्फ पर एक किताब देखता है जिससे उसकी त्योरी चढ़ जाती है। क्या तुमने इस शेल्फ पर रखी किताब देखी? यहाँ तो सब कुछ बहुत खतरनाक है, प्रतिबंधित किताबें, शापित किताबें। एल्बस जो रॉन बना है वह कहता है, प्रतिबंधित खंड की सभी किताबें हैं और इसके अलावा दूसरी पुस्तकें भी हैं। जादू सबसे बुरे, 15वीं शताब्दी के परम दुष्ट जादूगर, एक जादूगर की कविताएं, इसकी इजाज़त तो हॉगवर्ट्स में भी नहीं है। एल्बस जो रॉन बना है वह कुछ नाम और लेता है, छायाएं और आत्माएं, जादू टोने की कंटलिका मार्गदर्शिका। डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह कहती है, वे काफ़ी बढ़िया हैं, है ना? एल्बस जो रॉन बना है वह कहता है, दूधिया अग्नि का सच्चा इतिहास, सम्मोहन सांप और इसका दुरुपयोग कैसे करें। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है, और इधर देखो, वाह, सिबिल ट्रिलॉनी की मेरी आंखों और उसके पार कैसे देखें, भविष्य कथन पर पुस्तक। हरमाइनी ग्रेंजर तो भविष्य कथन से नफरत करती है। यह रोचक है, यह एक खोज है। वह पुस्तक को शेल्फ से खींचती है और वह गिरकर खुल जाती है और बोलती है, पहला चौथा है निराशाजनक निशान, यह पार्क्स में मिलेगा लेकिन पार्क में नहीं। स्कॉर्पियस जो हैरी बना वह कहता है, ठीक है, बोलने वाली पुस्तक, बड़ी अजीब बात है। किताब कहती है, दूसरा दोपाया में कम सुंदर है, अनैतिक बालों वाला अंडे का रोग, और तीसरा शेर भी है और चलने वाला मार्ग भी। एल्बस जो रॉन बना हुआ है वह कहता है, यह एक पहेली है, यह हमें एक पहेली दे रही है। किताब कहती है, शहर में एक मोड़, झील में एक फिसलन। डेल्फी जो हरमाइनी बनी वह कहती है, तुमने क्या किया? स्कॉर्पियस जो हैरी बना वह कहता है, मैंने एक पुस्तक खोली थी, एक ऐसी पुस्तक जो इस संसार में तमाम वर्षों में कभी खास खतरनाक काम नहीं रहा। पुस्तक हाथ बढ़ाकर एल्बस जो रॉन बना हुआ है को पकड़ने की कोशिश करती है। वह उसकी पकड़ से जैसे तैसे बचता है। एल्बस जो रॉन बना हुआ है वह कहता है, यह क्या है? डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह रोमांचित अंदाज में कहती है, उन्होंने इसे हथियारबंद कर दिया है, उन्होंने अपनी लाइब्रेरी को हथियारबंद कर दिया है। काल परिवर्तक यहीं होगा, हम पहेली को सुलझा लेंगे तो यह हमें मिल जाएगा। एल्बस जो रॉन बना हुआ है वह कहता है, पहला चौथा है, आपको यह पास में मिलेगा लेकिन पार्क में नहीं। स्कॉर्पियस जो हैरी बना वह कहता है, दूसरे अंडे का रोग जो दोपाया में कम सुंदर है। डेल्फी जो हरमाइनी बनी है वह भावुक अंदाज में कहती है, पुरुष डिमेंटस यानी दम पिशाच, हमें दम पिशाच पर पुस्तक खोजनी होगी। एल्बस वह पुस्तक की अलमारी के पास जाती है और हैरान हो जाती है जब वह उसे निगलने की कोशिश करती है। एल्बस जो रॉन बना हुआ है अलमारी की तरफ दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अलमारी डेल्फी को पूरी तरीके से निगल चुकी थी। एल्बस जो रॉन बना हुआ है वह कहता है, डेल्फी क्या हो रहा है? स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है, ध्यान केंद्रित करो, वह करो जो उसने कहा था, दम पिशाच पर पुस्तक ढूंढो और बहुत सावधान रहना। एल्बस जो रॉन बना हुआ है वह कहता है, यहाँ दबंग दम पिशाच आज़्काबान का इतिहास। पुस्तक उड़कर खुलती है और खतरनाक ढंग से स्कॉर्पियस जो हैरी बना है पर झपटती है, जिसे रास्ते से हटने के लिए उसे चकमा देना पड़ता है। वह किताब की एक अलमारी में कसकर जाकर टकराता है जो उसे निगलने की कोशिश करती है। पुस्तक कहती है, मैं एक पिंजरे में पैदा हुआ था लेकिन इसे गुस्से से चकनाचूर कर दिया। मेरे भीतर के गेट ने रिडल को उससे मुक्त किया जो मेरी जान लेने वाला था। एल्बस जो रॉन बना हुआ है वह कहता है, वोल्डेमॉर्ट। डेल्फी अपने असली हुलिया में आ जाती है और पुस्तकों से निकलती है। डेल्फी कहती है, ज़्यादा तेजी से काम करो। वह चीखती है जब उसे दोबारा अंदर खींच लिया जाता है। एल्बस जो रॉन बना है वह कहता है, डेल्फी डेल्फी। वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह जा चुकी थी। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है, वह अपने असली रूप में आ गई है, क्या तुमने गौर किया?
एल्बस जो रोन बनाया वह कहता है नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ कि किताब की अलमारी ने उसे निगल लिया है। खोजो कुछ भी। वोल्डेमॉर्ट पर किताब। उसे एक किताब मिल जाती है। इसका शीर्षक है नागशक्ति का वारिस। क्या तुम्हें लगता है यही है? वह पुस्तक को शेल्फ से खींचता है या पलटकर उसे खींचती है। वह पुस्तक की अलमारी से जूझने की बेतहाशा कोशिश करता है, लेकिन अलमारी एल्बस जो रोन बना हुआ को निगल जाती है। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है एल्बस। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है उसके पास पहुंच पाए इसके पहले ही एल्बस जो रोन बना हुआ है वह जा चुका था। वह एक पल के लिए सोचता है, शंका से भरा हुआ, और फिर उसे एहसास होता है कि अब यह काम उसे ही करना होगा। ठीक है, नहीं, वोल्डेमॉर्ट वोल्डेमॉर्ट वोल्डेमॉर्ट। वह अलमारियों पर नज़र दौड़ाता है। मोर बोलो, असली सच्चाई यही होनी चाहिए। वह इसे खींचता है। एक बार फिर यह दूर झूलती है, हल्का प्रकाश डालती है और पहले सुनी आवाज़ से ज़्यादा गहरी आवाज़ आती है। किताब कहती है, मैं वह प्राणी हूँ जिसे तुमने नहीं देखा है। मैं तुम हूँ, मैं हूँ। गूंज अप्रत्याशित, कई बार आगे कई बार पीछे, सतत साथी, लेकिन हम जुड़े हुए हैं। एल्बस किताबों से प्रकट होता है अपने असली रूप में। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है एल्बस। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अलमारी ज़्यादा शक्तिशाली साबित होती है। एल्बस कहता है नहीं। एल्बस को तेजी से किताब की अलमारी में खींच लिया जाता है। स्कॉर्पियस जो हैरी बना है वह कहता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अदृश्य गूंज, यह क्या है? मैं जिस एक चीज़ में अच्छा हूँ वह है सोचना, और जब मुझे सोचने की ज़रूरत होती है तो मैं नहीं सोच पाता। पुस्तक उसे अपने अंदर खींच लेती है। वह शक्तिहीन है, यह दहशत भरा है। खामोशी, तीनों को अंदर ही खींच लिया जाता है। कुछ नहीं बचता। फिर धमाका होता है। अलमारी से पुस्तकों का ढेर गिर जाता है और स्कॉर्पियस दोबारा प्रकट होता है, पुस्तक को एक तरफ धकाते हुए। स्कॉर्पियस कहता है नहीं, तुम नहीं। सिबिल ट्रेलॉनी नहीं। वह चारों ओर देखता है, हारा हुआ लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ। यह सब गलत है। एल्बस, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? यह सब एक छोटे से काल परिवर्तक के लिए। सोचो स्कॉर्पियस, सोचो। पुस्तक उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उनकी पकड़ से बच जाता है। सतत साथी, कई बार पीछे कई बार आगे। ठहरो, मैं इसे चूक गया था। छाया, तुम एक छाया हो। छायाएं और आत्माएं यही होनी चाहिए। वह पुस्तक की अलमारी पर चढ़ता है। ऊपर जाते समय दहशत से भरा हुआ है। यह उसके हर कदम पर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वह शेल्फ से एक पुस्तक खींचता है, वह बाहर आ जाती है और आवाज़ तथा गर्मागर्मी अचानक थम जाती है। क्या यही? अचानक एक धमाका होता है और एल्बस और डेल्फी अलमारी से निकलकर फर्श पर आ गिरते हैं। हमने इसे हरा दिया, हमने लाइब्रेरी को हरा दिया। वह अपने हाथ विजय में उठाता है जब एल्बस चिंता से डेल्फी को देखता है। एल्बस कहता है डेल्फी, तुम ठीक हो? डेल्फी कहती है वाह, क्या सेहत थी। एल्बस उस पुस्तक पर गौर करता है जिसे स्कॉर्पियस ने से चिपकाया था। एल्बस कहता है क्या यही है? स्कॉर्पियस कहता है उस पुस्तक के भीतर क्या है? डेल्फी कहती है मैं सोचती हूँ कि हमें पता लगाना चाहिए, है ना? स्कॉर्पियस पुस्तक को खोलता है। इसके बीचों बीच में है एक घूमता हुआ काल परिवर्तक। वाह! स्कॉर्पियस कहता है हमें काल परिवर्तक मिल गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी दूर आ जाएंगे। एल्बस कहता है दोस्त, अब हमें यह मिल ही गया है तो हमारा अगला काम है सेड्रिक को बचाना। हमारी यात्रा तो अभी शुरू हुई है। स्कॉर्पियस कहता है अभी शुरू ही हुई है और हम अधमरे हो गए हैं। अच्छा है, यह बड़ी अच्छी यात्रा होगी। फुसफुसाहट गर्जना ऊपर होती है और अंधेरा छा जाता है। मध्यांतर।